हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर DSSB TGT नेचुरल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट, यानी कि जो हमारा स्किन सरफेस होता है उसके नीचे जो फैट की लेयर होती है वो किस चीज़ को लेकर एक बैरियर के तौर पर काम करती है। Loss of heat from the body, loss of essential body fluids, loss of salt from the body, entry of harmful microorganism from the environment। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? तो हमें पता है कि फैट की जो लेयर होती है वो हीट को बाहर नहीं जाने देती बॉडी से, तो इसका आंसर होगा लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। इसलिए आपने देखा है कि जो एनिमल्स किसी कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं तो वो हमेशा फ्लफ़ी होते हैं, उनकी स्किन में फ़ैट की लेयर ज़्यादा होती है, मोटी होती है ना। जैसे पोलर बियर वगैरह आप जानते हैं, तो इसीलिए क्योंकि फ़ैट जो होता है एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और वो बॉडी की हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड? इनमें से कौन सा ग्लैंड सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पेनक्रियाज? तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा है, अगर हम सभी ग्लैंड्स को देखें तो ये गिवन ऑप्शंस में सबसे छोटा है, बट अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन अ मसल आर। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होती हैं मसल्स में वो कौन कौन सी हैं? एक्टिन मायोसिन या फिर एक्टिन ट्रोपोमायोसिन या फिर मायोसिन ट्रोपोनिन या फिर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन? तो मैं पता है एक्टिनिन मायोसिन इसका आंसर है, ये हमने काफ़ी पढ़ा भी है एक्टिन मायोसिन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ सलाइवा? इनमें से कौन सा एक सलाइवा का बेनिफिट नहीं है? पहला है इट फैसिलिटेट स्वेलिंग, इट इंक्रीज RBC इन द बॉडी, इट कीप्स द माउथ एंड टीथ क्लीन, and aids speech by facilitating movement of lips and tongues। तो हमारे से पूछा गया सलाइवा का बेनिफिट कौन सा नहीं है, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये RBC को इंक्रीज करता है। ये कैसे RBC को इंक्रीज कर देगा सलाइवा, है ना? ये तो ये इसका आंसर है, क्योंकि हमारे से पूछा गया था कौन सा इनमें से सही ऑप्शन नहीं है, मतलब कौन सा बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके ब्लड सर्कुलेशन के साथ क्या होता है? इट्स ब्लड फ्लो फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स ब्लड रिवर्स इट्स फ्लो थ्रू द हार्ट, इट ब्लड सीजेस टू पास फ्रॉम वन एट्रियम टू द अदर, या फिर इट ब्लड कैरीज वेस्ट फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग लगा, बट जो मॉडल पेपर में जो आंसर इसमें मेंशन था वो था इट्स ब्लड कैरीज वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम उसके साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन? ब्रेक डाउन फैट, सिंथेसाइज प्रोटीन, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स या फिर ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसका आंसर आपको पता ही है कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, इसलिए थर्ड इसका ऑप्शन सही होगा, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिगमेंट विच गिव्स कलर टू द ह्यूमन स्किन इज? वो पिगमेंट जो कि कलर देता है ह्यूमन स्किन को वो कौन सा है? मेलानिन, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन या फिर एंथोसाइनिन? हमें ह्यूमन स्किन को कलर देने वाले पिगमेंट के बारे में बोला गया है, तो वो है मेलानिन। कई बार हम लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं मेलानिन और मेलेटोनिन में, हालांकि ये अच्छी बात है कि इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ मेलेटोनिन, वरना तो 50% ऐसे बच्चे होंगे जो शायद मेलेटोनिन के साथ चले जाएंगे, क्योंकि मेलानिन और मेलेटोनिन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि स्किन के कलर को डिसाइड करता है, वाइल मेलेटोनिन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी डे नाइट साइकिल को मेंटेन करता है, यानी सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ह्यूमन हार्ट किससे एनक्लोज्ड है? पेरिकार्डियम से, प्लूरा से, ड्यूरामेटर से या कंजक्टिवा से? तो इसका आंसर है पेरिकार्डियम, क्योंकि कार्डिया हार्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ड्यूरामेटर की बात करें तो ये ब्रेन की कवरिंग होती है, कंजक्टिवा आई की कवरिंग होती है और प्लूरा जो होती है वो लंग्स की कवरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैव 2 ears बिकॉज 2 ears हेल्प, जो हम लोग हैं हमारे 2 कान क्यों होते हैं? डायरेक्शन ऑफ साउंड को जज करने के लिए, या फीबल साउंड को हेयर करने के लिए, या फिर म्यूज़िक को बेटर इन्जॉय करने के लिए, या फिर ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि अगर 2 तरीके के साउंड्स आ रहे हैं तो उनको हम डिस्टिंग्विश कर सके अलग अलग। तो ये बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन।
to distinguish between two kind of sounds arriving at the ears in opposite direction. Next question है हमारा question number 10. The first step of process of numeration is the breakdown of glucose into 3 carbon molecule called. जब ग्लूकोज 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है तो उस 3 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम क्या है? पायरुवेट, प्रोपेनॉल, प्रोपेन या मिथेनॉल. तो आपको पता ही है कि पायरुवेट उसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन विटामिन B12. इनमें से कौन सा जो आयन है वो विटामिन B12 में आपको देखने को मिलता है? आयरन, जिंक, कोबाल्ट या फिर निकल. तो इसका आंसर है कोबाल्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच इज़ अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन. इनमें से कौन सा एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है? तो आपको पता ही है कि ऐसा बोला जाता है कि हमें जो विटामिन सी है उसका इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए अपनी डाइट में, और सिट्रस चीज़ों को खाना चाहिए, खट्टी चीज़ों को खाना चाहिए, बिकॉज विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है तो वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता रहता है. तो इसलिए हमें उसको इंटेक ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी. तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा विटामिन सी होगा, बिकॉज इट इज़ वाटर सॉल्युबल. अब इसको याद करने का एक ये भी तरीका है. फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ADEK, एडैक करके आप इसको याद कर सकते हैं. एडैक मतलब कि ADEK, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल होता है. वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होंगे? फिर विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि वो सारे विटामिन बी के टाइप्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा प्रोटीन हेयर्स में पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, इलास्टिन या फिर एक्शन. तो इसका आंसर आपको पता ही है, केराटिन प्रोटीन नेल्स और हमारे हेयर्स में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोफ्लेविन क्या है? एक विटामिन है, एक हार्मोन है या फैटी एसिड है, फिर एंजाइम है. तो आपको पता है कि ये क्या है? हमारा एक विटामिन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन होल का मतलब क्या है असल में? होल इन ओजोन लेयर, फिर डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर, फिर डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, या फिर इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर. तो आपको पता है डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर. नेक्स्ट है, अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. गिवन न्यूट्रिएंट्स में मिल्क किसका पुअर सोर्स है? विटामिन सी का, कैल्शियम का, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का. तो आपको पता है विटामिन सी. मिल्क में कहाँ होता है विटामिन सी, है ना? तो इसलिए ये इसका आंसर होगा क्योंकि पुअर सोर्स पूछा गया था. नेक्स्ट है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक. कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सिल्वरी अमाइलेज या पेनक्रियाटिक कैनाल. तो आपको पता है पेप्सिन है इसका आंसर. पेप्सिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजेन की, और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम HCl करता है, मतलब HCl की हेल्प से ये कन्वर्जन हो पाता है. नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विटामिन होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B या विटामिन D. तो इसका आंसर है विटामिन B. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. इनमें से कौन सा विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B या विटामिन C. तो इसका आंसर है विटामिन D, क्योंकि विटामिन D पर ही डिपेंडेंट होता है हमारा ये जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का. नेक्स्ट है, मेन प्रोटीन फाउंड इन दी मिल्क इज. मिल्क में ज़्यादातर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? एल्बुमिन, ग्लोबिन या फिर केसिन. तो इसका आंसर है केसिन प्रोटीन. अगर हम पर्टिकुलर मिल्क की बात करें तो जैसे अगर हम काऊ मिल्क एग्जाम्पल लेते हैं तो काऊ मिल्क में 80% जो प्रोटीन होता है वो केसिन प्रोटीन होता है, और बाकी 18% प्रोटीन वे प्रोटीन होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन दी बॉडी. इनमें से कौन सा विटामिन है जिसको अगर हम एक्सेस में इनटेक करें तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि ये बॉडी में डिपॉजिट हो जाएंगे. तो फैट सॉल्युबल विटामिन जितने भी हैं वो अगर हम डाइट में लेते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है. ज़्यादा अगर डाइट में लेते हैं, अगर ज़्यादा हम इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं. तो बी कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, क्योंकि बी क्या है हमारा? बी वाटर सॉल्युबल है. बी एंड सी भी वाटर सॉल्युबल है. ई एंड सी नहीं हो सकता क्योंकि सी आ रहा है इस ऑप्शन में, है ना? तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन होगा ए एंड डी, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था एडैक यानी कि ADEK ये क्या है? फैट सॉल्युबल है. तो इसलिए ए एंड डी. लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, दी एलिमेंट नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स. इनमें से कौन से एलिमेंट्स प्राइमरी न्यूट्रिएंट माने जाते हैं प्लांट्स के लिए? तो आपने सुना होगा NPK फर्टिलाइजर्स भी आते हैं. तो ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को इनकी ज़रूरत होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए. NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम.
तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब